हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल के दिन यानी कि मंडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज हमने कौन से ट्रेड लिए और आज का क्या हमारा प्रॉफिट या लॉस रहा। तो हम लोग अभी टेलीग्राम पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे आज हमने कैसे ट्रेड किया और किस तरीके से मार्केट में आज प्रॉफिट में बने रहे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो मैंने आपको एक ट्रेड दिया था वो निफ्टी के अंदर 18,500 का पुट 105 के ऊपर। अब ये ट्रेड के साथ हुआ क्या कि बताऊंगा मैं लॉजिक आपको सारे ट्रेड का, पर पहले तो बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड 107 तक गया और फिर मैंने इस ट्रेड को आपको कॉस्ट पे एग्जिट करने के लिए बोला, जो कि हमने इस ट्रेड को कॉस्ट के ऊपर निकाल दिया। फिर दूसरा ही ट्रेड जो था बैंक निफ्टी के अंदर 43,200 का कॉल 320 के ऊपर। और ये ट्रेड 320 इतना ज़्यादा हाई फ्लक्चुएशन था मार्केट में, इतना फास्ट मूवमेंट था कि 320 से लेके करीब करीब ट्रेड जो था आपका 355 तक गया। और इसमें आपका जो टारगेट था मैंने जो दिया था, 3 टारगेट मैं हमेशा आपको देता हूं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं 348, 371 और 420। तो अगर आपको कोई टारगेट मिलता है, आप अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं तो अपनी क्वांटिटी को क्या करें, बुक कर ले। ये इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट में आपको बने रहना है, प्रॉफिट में बने रहना है तो ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ हमारा इस ट्रेड से। दूसरा बैंक निफ्टी 43,100 का कॉल 330 के ऊपर, ट्रेड आपका 330 के ऊपर एक्टिवेट हुआ, 335 तक गया, फिर कॉस्ट पे ही घूम रहा था। हमने इस ट्रेड को फिर से कॉस्ट पे निकाला और ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने इस ट्रेड को कॉस्ट पे निकाला। बाद में इसने एसएल हिट दिया तो हमारा यहाँ पे एसएल भी बचा। तो डिसीजन मेकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। अगर आप ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी चीज़ में करते हैं तो डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको 11:43 में 43,100 का पुट 300 के ऊपर दिया। अब ये ट्रेड में 3 टारगेट दिए थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 333, 378, 423। ये ट्रेड जो था 330 तक गया, यानी कि 30.750 रुपये आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा था। तो अगर आप इस ट्रेड में बने हुए थे तो बहुत ही अच्छी बात था कि आपको फर्स्ट टारगेट पे इस ट्रेड को एग्जिट करना था, क्योंकि मार्केट जो था टारगेट तो दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये पूरा मैंने अपडेट भी किया था यहाँ पे, तो यहाँ तक मार्केट आया है, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, पर मार्केट थोड़ा लेट से आया है। ओके, पहले मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, काफ़ी टाइम मार्केट यहाँ पे टाइम पास किया, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी टाइम मार्केट टाइम पास किया, फिर नीचे आया और यहाँ तक जो टारगेट था वो मिला है, पर थोड़ा लेट मिला है। फिर और भी कोई ट्रेड हमने नहीं किए क्योंकि मुझे कहीं कुछ बाहर जाना था काम से। ये हमारे एक मेंबर हैं जिन्होंने अपना प्रॉफिट भी हमारे साथ शेयर किया। तो कुछ इस तरीके का आज हमारा पूरा दिन गया। बात करते हैं कल के दिन के लिए, यानी मंडे के दिन में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर में। तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो पहले से ही लगाए हुए हैं, बस थोड़ा सा इनको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। 43,051 एक इम्पॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस बन चुका है, जैसा कि आज बैंक निफ्टी काफ़ी टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखा है। अगर बैंक निफ्टी 43,051 के नीचे निकल जाती है तो आप यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल बैंक निफ्टी ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 42,868 का, यहाँ से पहले भी सपोर्ट ले चुकी है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो। और आज भी मार्केट यहीं से बाउंस बैक हुई है और इस बीच में इतना टाइम आज घूमती रही है, रेंज में बिल्कुल फंसी रही। मार्केट ओपन हुआ और ओपन होते के साथ जो मैंने आपको बताया था कल की एनालिसिस वीडियो में कि 43,161 के ऊपर निकलती है तो आप ऊपर की साइड में 100 से 200 पॉइंट देख सकते हो। बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में 100 से 200 पॉइंट देगी और जैसा कि दी भी, पर एज मैं आपको ट्रेड एक्टिवेट करा था, बहुत हंसी की बात है कि मैं आपको एक ट्रेड दे रहा था जो कि मैं आपको बता देता हूँ 43,100 का कॉल 320 के ऊपर, और जब मैं इसको दे रहा था तो ट्रेड आपका 340, 360 ऐसे जंप कर रहा था प्राइस। तो इस वजह से मुझे फिर बाद में 43,200 का कॉल देना पड़ा था, ठीक है। तो मेरे से ये मूवमेंट मिस हुआ, पर हाँ, हालांकि अगर आपसे वीडियो देखते हैं तो इन लेवल्स को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। तो आज ये सारी तो हो गई बातें, अब करते हैं एनालिसिस वीडियो। एनालिसिस करते हैं, अब वीडियो तो है ही ये, ठीक है। तो अभी हम लोग ये सारे जो लेवल्स लगे हुए हैं 43,338 एक इम्पॉर्टेंट आपका ऊपर के साइड में बन चुका है रेजिस्टेंस। अगर 43,338 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो फिर से मैं आज वही बात बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी को ही पता है 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा और बैंक निफ्टी आपकी 43,533 तक जाती हुई दिख सकती है। यहाँ तक मे भी 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है।
बात कर ले नीचे की साइड में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। आप कॉल 43,338 के ऊपर खरीदेंगे या फिर 43,161 के ऊपर खरीदेंगे, जो कि अभी कल तक का जो हाई था 162 का, उसके ऊपर यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। नीचे के साइड में मैंने आपको बता दिया जो एक इम्पॉर्टेंट आपका लेवल है आपका 42,868, इसके नीचे आप पुट खरीद सकते हैं। पर कुछ और लेवल्स हैं जो कि लगते हुए मुझे दिख रहे हैं, फिलहाल मैं लगा देता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट आपका बन गया 42,935। यहाँ पे मार्केट काफ़ी टाइम रुका है और काफ़ी टाइम यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको दिख रहा है। तो इसके नीचे अगर निकलती है सेफ वाले बिल्कुल 42,868 के नीचे एंट्री करेंगे, और जो रिस्क थोड़ा ले सकते हैं वो यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। बात करते हैं कोई ट्रेंड लाइन अगर आप लगाना चाहते हैं 5 मिनट चार्ट के ऊपर, तो आप ट्रेंड लाइन ये वाली अगर लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा के चल सकते हैं। कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी के अंदर में लगती हुई दिख रही है फिलहाल तो 5 मिनट चार्ट के ऊपर। ऊपर के साइड से अगर कोई ट्रेंड लाइन लगाना चाहते हैं तो वो भी मुझे लगती हुई फिलहाल इस तरीके की यहाँ पे बन रही है कुछ ट्रेंड लाइन, ठीक है। आप ये ट्रेंड लाइन लगा ले, मंडे के दिन में काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। अब कुछ सिनारियों के बारे में बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए ओपन होता है तो जैसा कि आज मार्केट ओपन हुआ 42,000 के ऊपर, 42,000 43,000 के आसपास में आज मार्केट जो था फ्लैट ओपनिंग हुआ 100 के आसपास में, और मार्केट ऊपर गया। अब अगर कल के दिन भी फ्लैट ओपन हो जाता है, यानी मंडे के दिन फ्लैट ओपन होता है, तो सबसे पहला कंडीशन ये होगा कि ओपन होते के साथ मार्केट यहाँ पे से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाने लगेगी। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है कि 43,051 एक रेजिस्टेंस है। एंट्री आपको सोच समझ के बनानी है। 51 के ऊपर निकल जाती है तो आप एंट्री बना लेना, नीचे की साइड में आप स्टॉप लॉस रखना, पहला कंडीशन। अब बैंक निफ्टी अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है, कहीं यहाँ ओपन हो जाता है, ओके, तो यहाँ इतना गैप डाउन तो ओपन हो सकता है बैंक निफ्टी में। अगर 42,800 के आसपास में ओपन होता है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि इमीडिएटली आपको पुट की पोजीशन नहीं बनानी है। आपको ये देखना है यहाँ से मे बी रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे जाएगी तो आप पुट की पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आई बैंक निफ्टी और इस जोन में रुकती हुई देखिए ये पूरा एरिया में, फिर अगर ऊपर निकलती है तो आप ये वाला ट्रेंड लाइन है ना, ये वाला, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ इस यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और कॉल की पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। ये था आपका दूसरा कंडीशन। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं यहाँ ट्रेड करती है और इस लेवल को ब्रेक करती है, इमीडिएटली आप कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। ये था पूरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट मार्केट, तीनों के कंडीशन में मैंने आपको 3 कंडीशन बता दिए और इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर ऊपर ओपन होकर नीचे आने लगती है तो भी अच्छी बात है। आप यहाँ से अगर ये लेवल ब्रेक होता है 43,161 का, तो जैसा कि यहाँ पे भी आज मूवमेंट आपको यहाँ तक का देखने को मिला है, तो यहाँ तक का टारगेट तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का ये हम लोग 15 मिनट का चार्ट यहाँ से लगा लिए हैं और 15 मिनट के चार्ट पे कोई लेवल्स उतने हैं नहीं, मतलब जो भी होते हैं सारे सेम होते हैं। फिर से अगर आप बोलोगे तो मैं ड्रॉ कर दूंगा, पर उसका कोई मतलब नहीं है। तो आइए मैं आपको एक और नीचे के साइड में आपको एक लेवल प्रोवाइड कर देता हूँ, जो कि आपका ये है। अगर बैंक निफ्टी 42,868 के नीचे भी जाती है तो 42,598, पर जैसा कि आप जान लो मार्केट का मूड बिल्कुल बुलिश है, मार्केट बेरिश होने के मूड में नहीं है, अभी मार्केट नीचे आने के मूड में नहीं है, तो मे भी आपको 42,598 का लेवल देखने को ना मिले। अब निफ्टी के अंदर बात कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। तो निफ्टी में सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल है आपका जो कि करीब है 18,450 का या 49 का, जो भी आप मानना चाहते हो। इसके नीचे ही आप अगर पुट खरीदना चाहते हो तो खरीदेंगे, कॉल खरीदना चाहते हैं तो 18,534 के ऊपर खरीदेंगे, ओके। 34 के ऊपर निकलती है तो आप कॉल खरीद सकते हैं। और जो कॉल की साइड में आपका जो फर्स्ट जो होगा टारगेट 18,604 का निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि आपका 380 का है। 380 किधर गया, यहाँ पे करीब, यहाँ पे, यहीं पे है ना, हाँ, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है, मुझे याद है इसलिए मैंने देखा नहीं, कुछ मार्क कर दिया। अगर निफ्टी इसके नीचे निकलती है तो आपको बढ़िया डाउनफॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, अगर नीचे निकल जाती है तो करीब करीब यहाँ तक का फॉल आपको देखने को मिलेगा। इस लेवल नीचे निकलती है तो 280 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर में। आप मार्क करके चलो, सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ऊपर की साइड में एक और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि बना हुआ है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे ही है उसका, मतलब ये वाली ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये जो आपका 442 का लेवल है, ओके।
अभी बात कर लेते हैं कौन सी ट्रेंड लाइन आप लगा के चल सकते हो। तो कुछ ट्रेंड लाइन जो नीचे से लगती हुई दिख रही है मुझे, कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन आप लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा ही लीजिए, लगाना चाहें वाली बात ही नहीं है इसमें। आप ये वाली ट्रेंड लाइन लगा के चलिए, काफ़ी अच्छा काम करेगी। और अगर इसका ब्रेक होता है तो आप इसके ब्रेक होने पे आप ट्रेड बनाइए भी। इंपॉर्टेंट ये है, आप एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं पर आप ट्रेड नहीं बना रहे तो ये गलत बात है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन लगाए हो ये वीडियो को देख के, तो आप अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आप बनाइए। स्टॉप लॉस कहीं ऊपर रखिए, यहाँ पे आसपास में यहाँ पे रखिए, एक बार रीटेस्टिंग भी होगा तो आप बच सकते हैं और यहाँ से करीब मूवमेंट आपको मिलेगा। ओके, तो इस तरीके का ट्रेंड लाइन आप लगा के चल सकते हैं। ऊपर की साइड से कोई ट्रेंड लाइन की ज़रूरत निफ्टी के अंदर में तो फिलहाल नहीं दिख रही है। और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। फिलहाल तो 15 मिनट के चार्ट पे भी कोई खास ज़्यादा लेवल्स मुझे दिख नहीं रहे, पर हाँ मैं एक और लेवल आपको दे देता हूँ। यहाँ पे करीब यहाँ तक अगर निफ्टी नीचे के साइड में अगर आती है 280 के नीचे 209, और फिर इम्पॉर्टेंट आपका साइकोलॉजिकल लेवल जो कि 137 के बाद आएगा, जो कि 18,050 या 60 का हो सकता है। यहाँ पे करीब मार्क कर लेते हैं ना, ये वाला लेवल 40 का है, 50-60 भी नहीं है, 40 है। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे लेवल्स प्रोवाइड कर दिए। सिनारियो के बारे में बात कर ले, निफ्टी के अंदर में क्या हो सकता है, आइए बात कर लेते हैं। बहुत सारे लाइंस ड्रॉ कर दिए मैंने आपके लिए। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होगी तो क्या कर सकते हो आप, फ्लैट ओपन होगी तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, जाहिर सी बात है यहाँ से ओपन होगी। और अगर इसको ब्रेक करती है ना, कॉल की पोजीशन इमीडिएटली बना लेना, यहाँ तक तो जाएगी ही जाएगी। बुलिश बहुत है निफ्टी, मंडे के दिन भी बुलिश हो सकती है, प्रोबेबली हो, कंफर्मेशन नहीं है कुछ मार्केट का। फिर अगर मान लो कि गैप डाउन ओपन होती है, कहीं यहाँ ओपन हो जाती है, यहाँ पे ओपन होती है, तो 380 से लेके 440 तक का ये रेंज में मार्केट को घूमने देना, इमीडिएटली कोई भी पोजीशन मत बनाना। अगर ये रेंज में थोड़ा मार्केट रुकती है, निफ्टी रुकती है, और अगर ऊपर निकलती है तो कॉल की पोजीशन, और नीचे निकलती है तो पुट की पोजीशन। सेकंड कंडीशन था ये फर्स्ट कंडीशन था। अगर ऊपर ओपन हो जाती है, कहीं यहाँ ओपन हो जाती है, तो ऊपर की साइड में पोजीशन मत बनाना, कॉल की साइड में कोई भी पोजीशन आप मत बनाना। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गैप ओपन होकर मार्केट और ऊपर जाए ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, बहुत ही रेयर चांसेज होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट जो है नीचे आएगा, धड़ाम के गिरेगा, तो आप वहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। पर वो भी मैं आपको उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड होगा वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आप खुद से भी एक सेल्फ ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं गैप अप ओपनिंग के केस में भी। तो ये थे हमारे 3 जो निफ्टी के अंदर में भी जो सिनारियो बनते हुए दिख रहे थे, जो 3 कंडीशन थे मैंने आपको बता दिए। मंडे के दिन उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और लगेगा भी क्योंकि मैंने सारा लेवल्स भी बताया आपको। मैंने 3 कंडीशन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर के भी बताए, और जो हमने ट्रेड किया वो भी बताया। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है, सच में अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सच में अगर आप सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को और साथ में अर्न भी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे मैं आपको चार्ट भी प्रोवाइड करता हूँ, ट्रेड भी प्रोवाइड करता हूँ, लॉजिक भी प्रोवाइड करता हूँ, और आपके प्रॉफिट में बनाए रखने की कोशिश भी करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।